प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत से देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत हुआ है और आज भारत 40 से ज्यादा देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारत सरकार अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ चर्चा करके बजट को कैसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और बजट के लिए साथ मिलकर कैसे रोड मैप तैयार हो, इस पर चर्चा कर रही है। बजट को जल्द से जल्द कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, बजट को इम्प्लीमेंट करते समय किस प्रकार से प्राइवेट कंपनीज को भागीदार बनाया जाए और बजट को इम्प्लीमेंट करने का साथ मिलकर के रोड मैप कैसे बने, इस पर चर्चाएं चल रही हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का खौफ एक बार फिर से बहुत ज्यादा हाई है। लगातार बढ़ते कोरोना केस ने सरकार से लेकर लोगों तक में टेंशन बढ़ा दी है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ लोगों से मास्क लगाने की अपील की है, बल्कि ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर लोगों ने मास्क नहीं लगाया और कोरोना के केस ऐसे ही बढ़ते रहे तो पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के अमरावती में 7 दिनों का लॉकडाउन पहले ही लगा दिया गया है, जबकि यवतमाल, बुल्ढाना, वाशिम समेत 4 जिलों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आम जनता छोड़िए, महाराष्ट्र के मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। सरकार अपील कर रही है कि लोग मास्क पहने, लेकिन लोगों को बात समझ नहीं आ रही है। सबसे पहले आपको बोरीवली के सब्जी बाजार का हाल दिखाते हैं। यहाँ लोग मास्क में तो दिखाई दिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आई। अब आपको जुहू चौपाटी का हाल दिखाते हैं, जहाँ हालात बेहद चिंता बढ़ाने वाले दिखे। जुहू चौपाटी की तस्वीर है। यहाँ पर आपको जहाँ आप देखेंगे हर तरफ लोग ही लोग नजर आएंगे। यहाँ पर बीएमसी के मार्शल्स बाकायदा मौजूद है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, और जो लोग नहीं समझते उन्हें 200 रुपए का फाइन जो है वो दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो विदाउट मास्क इस भीड़ भाड़ में घूमते नजर आएंगे। कई लोग यहाँ पर हैं। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क क्यों नहीं पहना आपने? इस तरह का रिएक्शन लोगों की तरफ से आता है। जो लोग बिना मास्क के घूमते हैं, कई लोगों को समझाया जाता है लेकिन वो समझते नहीं हैं। पुडुचेरी में कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन की सरकार आज गिर गई। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी सोमवार को सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाए। इसके बाद मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे पहले उपराज्यपाल ने विधानसभा में आज शाम 5 बजे तक बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। नारायण स्वामी सरकार की संख्या रविवार को 2 नए इस्तीफे के बाद घटकर 11 रह गई थी। वहीं 33 सदस्य विधानसभा में विपक्ष के पास 14 विधायकों का समर्थन था। आज सदन में चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को पार्टी के प्रति वफादार होना चाहिए। वहीं उन्होंने पूर्व राज्यपाल और केंद्र सरकार पर विपक्ष के साथ साठगांठ करने का आरोप भी लगाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को चीन की तरह पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए। आतंकवाद आज भी मौजूद है। वो जब कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया तो वो गलत कहते हैं। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी याद है कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मसला बड़ा है, बातचीत फिर से शुरू होगी क्योंकि सीमा निर्धारित नहीं है। दोनों देशों को बैठकर सीमा को तय करना पड़ेगा। ये मामला खत्म हो जाए, उससे दोनों देश खुश रहेंगे। दोनों ताकतवर देश हैं और दोस्ती में तरक्की करेंगे। या तो हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या दुश्मनी में जाएंगे तो फिर तरक्की नहीं होगी। वही हाल आज है। मैं तो इनसे अपील करूंगा, जैसे इनने चीन से बात की और चीन ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, इसी तरह से यहाँ भी बात करनी चाहिए। कोई रास्ता निकालना चाहिए। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आज बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। नौगांव में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आईईडी बरामद किया। इस संदिग्ध आईईडी की वजह से ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया और भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात किए गए। संदिग्ध आईईडी निहामा नौगाम स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग पर मिला। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि सीआरपीएफ ने जवान श्रीनगर बारामूला राजमार्ग पर गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें सड़क के किनारे टिन का एक डब्बा पड़ा मिला जिसमें ये आईईडी रखा गया था।